अब यहाँ पे 60 गुणे एक्स बराबर 12 गुणे 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे और इन्हीं को हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन्हीं के आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे आ गए, एक्स को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एक्स को बाहर निकालेंगे। अब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जो 12 है, 12 को पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, 12 को पहले लिखेंगे। अब गुने 100 तो हैया है, 100 है तो हैया है। अब बट्टे के हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि अलजेब्रा के माध्यम से इसी तरह का सवाल लगाते हैं परसेंटेज, क्योंकि हमें वो संख्या नहीं मालूम कि कितना परसेंट 12 है, ठीक ना। 60 का कितना परसेंट, कितना होगा परसेंटेज, वो संख्या हमको नहीं मालूम, लेकिन हम एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान। 60 गुणे एक्स बटे 100 बराबर 12 है, तो 60 गुणे एक्स बराबर 12 गुणे 100। तो यहाँ पे एक्स को बाहर करेंगे और एक्स को बाहर करेंगे तो जो अंक संख्या है उन्हीं को आपस में गुणा भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब कैसे आएगा यहाँ पे, अब हमको आंसर निकालने के लिए, ठीक ना, 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे। 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे। इसको काटेंगे 6 दूनी 12। क्या काटेंगे, 6 दूनी 12, ठीक ना, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 6 दूनी 12 का आ गया। देखो 1 0 से 1 0 ही कट गया। अब यहाँ पे 12 है तो 6 दूनी 12 कट गया। अब तुम्हारा बच रहा है 10 गुणे 2। क्या बच रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बराबर, यहाँ पे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10 गुणे 2। तो बराबर x का मान कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20। कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20। तो x परसेंट यहाँ पे क्या जाएगा, x की यहाँ पे x परसेंट पूछा है, तो x परसेंट तो कितना हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सा है, 60 गुणे एक्स बटे 100 बराबर 12, तो 60 गुणे एक्स बराबर 12 गुणे 100। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान निकालने के बराबर क्या करेंगे, ये जो हाई दोनों है इनको ऊपर रहेंगे, इस जो 60 है नीचे कर देंगे, एक्स को बाहर कर देंगे। तो यानी 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो 12 10 और 6 बचा। तो इस 6 से इस 12 को 2 से काट देंगे, 6 दूनी 12 कट जाएगा। अब बच रहा है 10 बच रहा है, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20। यानी एक्स परसेंट का वो संख्या क्या आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। अब लास्ट हम लोग का बच रहा है, ठीक ना, यानी 50 का 20% कितना, कितना 50% का 20 कितना। तो 50% का 20% निकालने के लिए बहुत आसान है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों को, पहले यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक ना। अब यहाँ क्या जगह है, तो गुना, आई 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। आई जो परसेंटेज यहाँ के बटे का 100 लिखेंगे, ठीक ना। आई जो परसेंट है यहाँ के बटे का क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक ना। यानी ये जो 50 है ऊपर लिख दिए, जो परसेंटेज है नीचे लिख दिए, क्योंकि ये हर है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 20 है तो 20 ऊपर रख दिए, जो परसेंटेज है इसको क्या कर दिए, नीचे कर दिए। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, ठीक ना। तो काटेंगे पीटेंगे का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक ना। नहीं तो ऐसे काटो, ठीक ना। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ई कट गया, कट गया ना। अब हमारा बच रहा है 5, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बटे में कितना है, 100 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम यहाँ पे 50 का 20% निकालेंगे, तो 50 बटे 100 है, 100 कहाँ से है, क्योंकि 50 यहाँ पे है तो इसी के जगह यहाँ पे नीचे 100 लिख दिए, और इसके जगह यहाँ पे क्या कर दिए, गुना लिख दिए। अब यहाँ पे 20 है तो 20 यहाँ पे लिख दिए, तो अब इसके जगह यहाँ पे परसेंटेज का जो चिन्ह है तो इसके जगह हम क्या कर दिए, 100 लिख दिए। तो हम क्या किए, 1 0 से 1 0 इसके यहाँ पे काट दिए, ऊपर नीचे काटते हैं, 1 0 से इसको काट दिए, 1 0 से इसका इससे काट दिए, ठीक। अब बचा 5 दूनी 10, तो 10 ऊपर आ गया। अब यहाँ पे जो 100 बचा था हर, वो नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 100। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक ना। 1 0 से 1 0 इसको पुटका दोगे, ठीक। अब हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 बटे का 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।